दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी सिंह चंडीगढ़ से। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं फैटी लीवर। सबसे पहले तो हम ये जानें कि लीवर है क्या। देखिए, लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम है, जिसको पंजाबी में, हिंदी में जिगर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? लीवर का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, और जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उस चीज को मेटाबोलाइज करना, यानी कि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। ये है लीवर का काम। तो अगर ये लीवर जो है, इसके अंदर कोई चीज ऐसी इकट्ठी हो जाती है जो इसको काम ना करने दे, तो क्या होगा? ये काम नहीं करेगा और ब्लड फिल्टर नहीं कर पाएगा, और जो मेटाबॉलिज्म है, जो हम खाना खाते हैं या जो हम पीते हैं, वो चीज़ जो है हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। और कोई भी चीज़, जब कोई केमिकल हमारी बॉडी में जाता है, तो सबसे पहले जो है लीवर जो है हमारी ऐसी केमिकल फैक्ट्री है जो उसको प्रोसेस करती है, और वो देखती है कि क्या ये कोई चीज़ हमारी बॉडी के यूटिलाइज करने की चीज़ है या यूजफुल है या नहीं है। तो इसलिए जो हमारा लीवर है, इसका जो है मेन फंक्शन जो है वो है ब्लड को फिल्टर करना और हमारी फूड और ड्रिंक्स को मेटाबोलाइज करना, और ये देखना कि कोई एक्स्ट्रा केमिकल या कोई हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी के अंदर ना रहे, उसको वो थ्रो आउट करने का काम करता है। अब फैटी लीवर में क्या होता है कि फैटी लीवर में जो है 5 से 10% जब लीवर में अगर फैट इकट्ठा हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये फैटी लीवर हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो लीवर है उसका जो वजन होता है वो यूजुअली 1.44 से 1.66 केजी होता है। तो अगर उसमें 10% फैट अगर इकट्ठा हो जाए, 5 से 10% फैट अगर इकट्ठा हो जाए, तो वो प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा, वो फिल्टर नहीं करेगा, वो मेटाबोलाइज नहीं करेगा, वो फूड को हजम नहीं करेगा, तो वो केमिकल्स को जो है पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए सारा फंक्शन ही उसका जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। अच्छा, अब आते हैं कि इसके कॉजेज क्या है। देखिए, वो मैं आपको एक बात बता दूं कि लीवर में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो अपने को हील कर लेता है, उसमें रिपेयर की पावर बहुत ज्यादा है, वो रिकवरी कर लेता है, और वो जो फैट होता है उसको यूजली है, अगर वो डैमेज होता भी है लीवर फैट से, तो वो है अपने आप को रिपेयर कर लेता है। लेकिन एक स्टेज आती है कि जब वो जो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, और फिर वो कंडीशन जो है वो फैटी लीवर की कंडीशन जो है बन जाती है। अब आते हैं इसके जो है कारण क्या है, इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं फैटी लीवर के। अब देखिए, सबसे जो पहला कारण ऐसा है वो है अल्कोहलिज्म। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनको जो है फैटी लीवर जो है हो सकता है, हो जाएगा। अगर वो शराब पीते रहेंगे तो लीवर को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगी शराब जो है, और लीवर काम नहीं करेगा, उसमें जो है फैट जो है जमा होना शुरू हो जाएगा, वो फैट को है वो थ्रो आउट नहीं कर पाएगा। दूसरा है कोई भी लीवर डिजीज हो सकती है, इसके कारण जो है ये जो है फैटी लीवर हो सकता है। तीसरा इसका है, अगर आप हाई फैट डाइट लेते हो, अगर आप खाने में ज्यादा फैट खाते हो, ज्यादा घी वाली चीज खाते हो, तली वाली चीज खाते हो, और वो जो घी है जो आप खाते हो उसको जो लीवर है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, और वो फैट जो है आपके लीवर में इकट्ठा होने लगेगा। और चौथी कंडीशन जो है वो है हाई शुगर डाइट। अगर आप ज्यादा शुगर वाली चीजें खाते हो, आर्टिफिशियल शुगर, व्हाइट शुगर अगर आप ज्यादा खाते हो, तो भी जो है आपका लीवर जो है फैटी हो जाएगा। और पांचवी कंडीशन है ओबेसिटी। अगर आपकी बॉडी जो है वो ओवरवेट है, आप मोटे हो, ओबेसिटी है, तो भी जो लीवर है आपका वो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, और फैट वहां जो लीवर में जाके इकट्ठा होने लगेगा। अगली कंडीशन जो है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, कि अगर आपके ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गया,
एलडीएल ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तो भी जो है आपका लीवर जो है वो धीरे धीरे उस फैट को अंदर इकट्ठा करने लगेगा और फैटी लीवर जो है हो जाएगा। अगली कंडीशन जो है सातवीं वो है डायबिटीज। अब जो लोग शुगर के शिकार हैं या इनको शुगर है, उनका भी जो लीवर है धीरे 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 वो डैमेज होने लगता है और वहां जो है शुगर फैट इकट्ठा होने लगता है। अच्छा, अगली कंडीशन है इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस, कि अगर आपके पीछे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को जो है फैटी लीवर की प्रॉब्लम रही हो, तो ये प्रॉब्लम जो है आगे बच्चों में आ जाती है, तो ये भी एक कारण इसका हो सकता है जिसको रिमूव करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। अच्छा, अगली कंडीशन है कि रैपिड वेट लॉस, कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो कि मेरा वेट जो जल्दी जल्दी जो है वो कम हो जाए, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, आपको कोई मेडिसिन देते हैं या आपको कोई ऐसी डाइट बताते हैं जिसके साथ आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है, तो भी जो आपका लीवर जो फैटी हो जाएगा, क्योंकि जो लीवर है वो रिस्पॉन्ड करेगा और वहां फैट इकट्ठा कर लेगा। अच्छा, अगली कंडीशन जो है वो है साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। देखिए, मेडिसिन आजकल लोग जो हैं बहुत जो है मेडिसिन खाने लगे हैं, कोई एस्प्रिन खा रहा है, कोई जो है अपना स्टीरॉइड्स खा रहा है, और कोई जो है वो एंटीबायोटिक्स खा रहा है, टेट्रासाइक्लिन खा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपके लीवर को जो है डैमेज कर देंगी और वहां जो है फैट इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए जो मेडिसिन है वो बहुत सोच समझ के और डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेनी चाहिए। पर मैंने देखा है कि डॉक्टर भी जो है बहुत इनजुडिशियसली जो पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये जो मेडिसिन है इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा और पेशेंट का जो है लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये हुए इसके मोटे मोटे 10 कारण। अब आते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, इसके जो दो मेजर टाइप्स हैं, एक है अल्कोहलिक और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक तो मैंने बता दिया आपको कि अगर ज्यादा बंदा शराब पीता है तो फिर लीवर डैमेज हो जाएगा और वहां जो है फैट इकट्ठा होने लगेगा। वो फैट जो है जो उसको अपना लीवर है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, उसको थ्रो आउट नहीं कर पाएगा, तो फिर वहां इकट्ठा होगा और जो फैटी लीवर हो जाएगा। अच्छा, अगली कंडीशन इसकी, अगला जो इसका टाइप है वो है नॉन अल्कोहलिक। अब ये नॉन अल्कोहलिक जो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि लीवर जो है वो फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, वो फैट को तोड़ नहीं पाता, उसकी जो है जो उसको उसने यूज करना होता है जिस तरीके से उसको ब्रेक डाउन करके वो नहीं कर पाता, इसलिए वहां जो है वो फैट इकट्ठा हो जाता है और इसको हम नॉन अल्कोहलिक बोलते हैं। और ये मैंने देखा है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स में होता है या ये वो उन पेशेंट्स में होता है जो ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, उन पेशेंट्स में मैंने इसको ज्यादा देखा है, ये नॉन अल्कोहलिक को। अच्छा, अब आते हैं इसके सिम्टम्स में। अब देखिए, इसके सिम्टम्स के डॉक्टर बोलते हैं जी जो फैटी लीवर है उसके सिम्टम्स यूजुअली होते नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में जरा सी भी प्रॉब्लम होगी तो उसके सिम्टम्स जरूर होंगे। ये बात अलग है कि आप उसको इग्नोर करते रहो, आप उसको ना पहचानो या आप डॉक्टर की हेल्प ना लो या आप अपने अपने तोड़ फोड़ करते रहो, वो अलग चीज है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके लीवर में, अगर आपका लीवर फैटी है, थोड़ा फैटी है, ज्यादा फैटी है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वह फैटी है तो सिम्टम जरूर होंगे। वो अलग बात है कि आप उनको जो उनको इग्नोर करते हो और डॉक्टर की हेल्प नहीं लेते, तो सिम्टम्स क्या होंगे। देखिए, पुअर डाइट, अगर आपका फैटी लीवर है तो आपकी जो भूख है वो आपको कम लगेगी, आपका जो है वेट लॉस होने लगेगा, आपके पेट में दर्द रहने लगेगी, और खास करके उस जगह पे जिस जगह पे लीवर है हमारा, देखिए ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जिस जगह पे हमारा लीवर जो है ये होता है, और ये है लीवर की जो फोटोग्राफ है, और यहाँ लीवर जो है इस जगह पे है लीवर, ठीक है। तो इस जगह पे खास तौर पे इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में थोड़ी पेन रहने लगेगी। और अगला सिम्टम है इसका कि फिजिकल वीकनेस, कि आपको फिजिकली आप वीक महसूस करोगे, आप उतना हेल्दी फील नहीं करोगे, इतना एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। और अगला सिम्टम है कि आप जल्दी थक जाओगे, आपको जो है थकावट महसूस होगी। और नेक्स्ट सिम्टम है कंफ्यूजन। देखिए, जो हमारा इंटेलेक्ट है वो हमारे लीवर से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे लीवर में प्रॉब्लम होगी तो हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज्ड फील करेगा, उसमें उसको समझ में नहीं आएगी, उसको रास्ता भूल जाएगा, या उसको जो कोई चीज समझने में टाइम लगेगा, या वो कोई मतलब प्रॉपरली से चीज को वो जो है वो जो मेकआउट नहीं कर पाएगा।
तो इसको बोलते हैं मेंटल कंफ्यूजन। ये मेंटल कंफ्यूजन उसको महसूस होगी कि मैं प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता हूं, काम करने में मुश्किल होती है। इसलिए ये जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब देखिए, अगर ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन अगर प्रिवेल कर जाए, अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका कि लीवर ज्यादा डैमेज होने की वजह से क्या होगा, कि अगला स्टेप जो है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर, कि सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है? सिरोसिस ऑफ लीवर में जो लीवर है उसमें स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग जैसे आपने देखा है कि हमारे बॉडी के चोट लग जाती है, अगर बहुत डीप चोट लग जाए तो वहां फाइबर टिश्यू बन जाता है, उसको हम स्कारिंग बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे लीवर में अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए या ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, वहां स्कारिंग हो जाएगी और जो लीवर के सेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे और फिर वहां रिकवरी नहीं होगी। उसको हम बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। और अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया तो फिर क्या है, वहां पेट में पानी भर जाएगा जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, और जॉन्डिस हो जाएगी जिसको पीलिया बोलते हैं, और हो सकता है उसको पेशेंट को अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन हुई तो ब्लीडिंग होने लगेगी। तो ये है इसका जो है सारा सिस्टम। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। अब देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो है, एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और एलोपैथी वाले तो थोड़ा बहुत जो मेडिसिन देते हैं वो सारा जो है कोई उसकी वो पेशेंट की हेल्प नहीं करती। लेकिन इसका जो सही इलाज है वो होम्योपैथी में और आयुर्वेदिक में है। और देखिए, अगर थोड़े से भी सिम्टम अगर हैं, कुछ भी है, अगर खट्टे डकार आते हैं, पेट अगर भरा भरा रहता है, पेट में गैस बनती है, लैट्रिन ठीक से नहीं आती है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मेंटल कंफ्यूजन होती है, तो आपको फौरन जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। और वो सिम्टम्स देख के पता चल जाएगा कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है और आपका खान पान सही नहीं है। उसको खान पान को आपके सही करना पड़ेगा। देखिए, ये जो लीवर है, अगर आप अपना खाना पीना सही कर लो, लाइफ स्टाइल अगर आप अपना ठीक कर लो, खाने पीने में सारी जो चेंजेस जो करनी है डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आप कर लो, और तला वाला खाना बंद कर दो, ज्यादा शुगर खानी बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, तो आपका लीवर जो है वो रिकवरी कर जाएगा और फैटी लीवर जो है ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं होती लीवर को रिकवर करने में। लेकिन अगर आप उस टाइम पे, जब ये डायग्नोज हो गया, उस टाइम पे भी अगर आप इसका ख्याल नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और कंडीशन जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर में चेंज हो जाएगी। इसलिए ये जो फैटी लीवर है ये आजकल जो है यूनिवर्सल प्रॉब्लम हुई पड़ी है, क्योंकि हमारा जो खान पान है उसमें प्रॉब्लम है, हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, रात को लेट खाने में प्रॉब्लम है, सुबह ब्रेकफास्ट लेट करने में प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट ना करने में प्रॉब्लम है। ये सब हम कर रहे हैं, तो इस सब चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और ये सब चीजें कोई अच्छा डॉक्टर जिसके पास नॉलेज है, वही डॉक्टर जो है आपको करेक्ट करा सकता है, जिससे आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।